हमारा सेट थ्योरी चल रहा था। तो सेट थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी था, अपन पढ़ लिए हैं। अब अपन बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिसलिनियर क्वेश्चन भी रहेगा। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल समुच्चय है, मतलब सिंगलटन सेट है। तो मैंने बताया था सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को देखना है। ये चारों ऑप्शन किस फॉर्म में है? बिल्डर फॉर्म में। इस बिल्डर फॉर्म को मैं पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लूँ, तब हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट सिंगलटन सेट है। ऑप्शन नंबर ए को उठा के देखते हैं पहले। यहाँ भी है एक्स सच दैट मॉड एक्स इज लेस देन 1, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड। जेड मतलब इंटीजर में। तो मॉड एक्स जो है 1 से लेस है, कहने का मतलब है कि x जो होगा -1 से ग्रेटर होगा या तो 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 भी लूँ ना तो भी 1 के बराबर होता है, यदि +1 लूँ तो भी 1 के बराबर होता है। यदि ये कंडीशन दिया है, मतलब ये कंडीशन बन रहा है मॉड x इज़ लेस देन 1, दैट इज सिम्पलाइज x जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। तो आप ज़रा खुद देख कर बताओ कि x हमारा इंटीजर है। x हमारा क्या है? इंटीजर है। और इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 0 1 2, -1 और -2, इस तरीके से चलते हैं। तो -1 और 1 के बीच में कौन है? 0 है। -1 और 1 के बीच में कौन है? सिर्फ 0 है। यानी कि इसे x बराबर 0 ही संतुष्ट करता है, मतलब इस सेट में कौन वैल्यू कर रहा है? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है। आई होप समझ में आया होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो सकता है। हम सही भी कर देते हैं, यही सही आंसर ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगलटन सेट दिख चुका है। फिर भी अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं है। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया था एक्स सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में कर रहा है। तो आप यहाँ देखोगे, क्या देखोगे? यदि -5 लेता हूँ मैं, वो भी किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। यदि 5 मॉड लेता हूँ, वो भी किसके बराबर है? 5 होता है। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, -5 भी हो सकता है और 5 भी होगा। इस तरीके से इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, -5 और 5। इसी तरीके से तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है जेड में। तो इस तरीके से देखो x का 2 वैल्यू लाई करेगा। एक तो -1 के स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, ये तो 1 के स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब x का 2 वैल्यू मिला, -1 और 1। यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, -1 और 1। इसी तरीके से ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करूँ, फिर उसी नंबर से प्लस करूँ, फिर 1 प्लस करूँ, तो किसके इक्वल होना चाहिए? 0। तो हमारे पास रियल नंबर में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को क्या करे? सॉल्व करे, फुलफिल करें। यानी कि इस एलिमेंट में, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये एलिमेंट क्या है? खाली है। यानी कि इम्पटी सेट है। कैसा सेट है? इम्पटी सेट है। इस तरीके से चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इम्पटी सेट है, ऑप्शन नंबर सी 2 एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर बी 2 एलिमेंट है, जबकि ऑप्शन नंबर ए 0, जो कि केवल एक ही एलिमेंट है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन दिया है समुच्चय x की पावर 3 -12x, जहाँ पे x जो कंडीशन दिया है, ये अंतराल है। ये क्या दिया है? अंतराल दिया है। -3 से ग्रेटर एंड इक्वल और 3 से लेस एंड इक्वल। यानी कि ये क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। किसको कर रहा है? क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। ओके, तो इस क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। तो इसी क्लोज इंटरवल जो सेट दिया है, इसी सेट के बराबर ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट है? तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया है -3 x और 3, इन दोनों के बीच में x जो है -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप देखोगे इस यहाँ पे x की पावर 3 -12x दिया है। ये काम करते हैं, x को मैं x की पावर 3 किया और -12x किया। तो इसी तरीके से 3 को भी 3 की पावर 3 करूँगा और -12 3 करूँगा। इसे -3 दिया तो -3 का क्यूब करूँगा और -12 क्यूब, मतलब 4, तीनों जगह एक ही सेम करेंगे। ठीक है,
तब इसको सॉल्व करते हैं। जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये जो साइन है, साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व ऐसे करोगे, -3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? -27, -3 का -12 से मल्टीप्लाई करोगे +36। इसी तरीके से -3 का क्यूब करोगे तो 27, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 36, -36। 27 में -36 माइनस करोगे तो -9 आएगा, और -27 + 36 दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 9 आएगा। इसी तरीके से मैंने बोला ना, साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब -9 से ग्रेटर होगा और 9 से लेस होगा, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पलट के लिखूँ, है ना। तो यदि साइन को मैं चेंज करूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -9 से ग्रेटर और 9 से लेस, -9 के इक्वल भी होगा और 9 के इक्वल भी होगा। तो ये बीच वाला यदि मैं पूरे को x मानूँ तो कंडीशन क्या मिला? कंडीशन ये मिला कि x जो होगा -9 से ग्रेटर होगा और 9 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है। आई होप समझ में आया होगा। इसको इसी तरीके से सॉल्व करो, तभी आपका आंसर यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा इंटरवल पे दिया गया है। निम्नलिखित समुच्चयों के लिए अंतराल रूप है। अंतराल मतलब इंटरवल के रूप में दिया गया है। मैंने बताया ना, इंटरवल जो होता है सेट ही होता है। कभी किसका सेट होता है? रियल नंबर का सबसेट होता है। यहाँ पे दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहाँ पे x जो है -3 से ग्रेटर है और 7 से इक्वल भी है, 7 से लेस भी है। मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये जो है अपना एक अंतराल को शो करेगा, और यहाँ पे अंतराल जो होगा -3 और 7 तो होगा। तो -3 ओपन है और 7 क्या है? क्लोज्ड है। तो इस तरीके से -3 और 7 ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है? देखो माइनस माइनस दिया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दोनों में ओपन दिया है, ये भी नहीं होगा। दोनों में क्लोज दिया है, ये भी नहीं होगा। एक ओपन होगा, एक क्लोज्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समुच्चय दिया है x = 1 3 5 7। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें विषम संख्या को रिपीट कर रहा है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। एंड y दिया गया है 2 4 6 8। मतलब ये किसका संख्या है? सम संख्या है। ये विषम संख्या का सेट दिया है, ये सम संख्या का सेट दिया है। अब इन दोनों का क्या करना है? संग मतलब यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनियन का मतलब होता है x यूनियन y फाइंड करना है। तो मैंने बताया था यूनियन जो होता है दोनों के एलिमेंट को रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, विषम संख्या और सम संख्या दोनों का मेल जो होता है नेचुरल नंबर का सेट होता है। किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है। यानी कि x यूनियन y जो होगा नेचुरल नंबर के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? n होगा। आप देख सकते हो होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि इस दोनों सेट में 0 तो दिया नहीं है, यानी होल होगा नहीं। इंटीजर में होने के लिए क्या चाहिए? माइनस चाहिए, यानी कि दोनों में माइनस नहीं दिया है, मतलब इंटीजर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा नेचुरल नंबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है समुच्चय सेट दिया है, दो सेट दिया है ए और बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 2 और 4। तो यहाँ पे क्या करना है? सार्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सार्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। हम सॉल्व करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन नंबर को क्या लेते हैं? अपन उठाते हैं। जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यानी 2 आ सकता है, दोनों में होना चाहिए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है। 4 यहाँ पे 4 नहीं है। मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगा? केवल एक ही एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा दो सेट दिया है ए और बी। एक किस फॉर्म में है? ए है बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? बिल्डर फॉर्म में। अधिकतर क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है। बिल्डर फॉर्म रहता है, बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तब जाकर पता चलेगा कि उस सेट में कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट x² - 2x + 1 = 0। यह वर्ग समीकरण है, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, मतलब इस सेट में 2 एलिमेंट होगा। यहाँ पे x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। यहाँ पे q है, क्यूबिक है, मतलब x का वैल्यू 3 होगा, यानी इस सेट में 3 एलिमेंट होगा। तीसरा सेट दिया है c 1 2 3। तो यहाँ पे a यूनियन b का मान
ज्ञात करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो अपन ए को चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। ये वर्ग समीकरण है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2x दिया है, 2x को दो भागों में तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 1, तो -1 एक्स माइनस 1 इजकल टू 0, इन दोनों में कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 और फिर कॉमन आएगा तो एक्स माइनस 1, इस तरीके से इजकल टू 0 आ गया। मतलब यहाँ पे एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1, मतलब क्या आया, एक्स बराबर 1 आएगा, एक्स बराबर 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब मैंने बताया था कि इसमें दो एलिमेंट तो है, तो याद रखना कि इस सेट में, इस वाले सेट में केवल एक 1 ही होगा, क्या होगा 1, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। यानी कि ए में कितने एलिमेंट है, केवल ए एलिमेंट है, यानी कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। दूसरा बी को देखते हैं, बी में दिया है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं एक आगे फिर से बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से x बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा, x बराबर 3 मिलेगा। यानी कि b जो सेट दिया गया है, इस b सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी, ए हमारा क्या है, ए हमारा दिया है 1, अब बी हमारा दिया 1 2 3, दोनों के यूनियन। तो मैंने बताया था यूनियन क्या होता है, यूनियन जो होता है दोनों एलिमेंट को हम लोग सेम रख देते हैं, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। और ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है जो क्वेश्चन में दिया गया था। यानी कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और सी में ही सी दिया है। इस सी को ध्यान में रखते हुए सी मारे हैं ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे में गलत होने के चांसेस रहता है। ये हमारा सी सेट है, सी सेट सी ऑप्शन में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बता रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्यूबिक को। x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तरीका ये भी है ना, आप कई तरीके से अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा कि जब x की जगह में 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, तब ये इसको इक्वेशन को क्या हुआ, सेटिस्फाई किया था। क्या किया था, सेटिस्फाई किया था। मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन मिल सकता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, x माइनस 1 जो होगा इस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 3 बार अपन लिख लेते हैं। अब देखोगे इसमें क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये अपना सेटिस्फाई करें। तो x² यहाँ पे -5x प्लस 6x, मतलब सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना तभी क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 को क्या मैंने कॉमन लिया, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे -5x, यहाँ पे 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे। 5x को कितने भागों में टूटेगा, 3x माइनस 2x। जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो x यहाँ पे दोनों में देखो तो x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, फिर x माइनस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो मिलता है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारा सेट जो दिया था b इक्वल टू, ये जो सेट दिया था x की पावर 3 माइनस 6s² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हमारा सेट कैसे प्राप्त हुआ, 1 2 3। आई होप आपको समझ में आया होगा और अपने तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया है 3 सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, 3 सेट है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी का एलिमेंट है 2 3 4 और सी का एलिमेंट है 3 4 5 6 हो। तो यहाँ पे ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी का मान याद करना है, ए माइनस बी माइनस सी। तो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले क्या याद करते हैं अपन, बी माइनस सी फाइंड करेंगे। बी माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ए में से माइनस कर देंगे। तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो बी के भाई बी कितना दिया, ये सी कितना दिया, ये बी में से सी माइनस करोगे, यानी बी में से बी का वह एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा जो यहाँ पे सी में होगा। 2 आएगा, यस आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे कट हो जाएगा। बताइए क्या बचेगा,
बी वाले में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी बी माइनस सी क्या प्राप्त हो गया, 2। इसीलिए ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में, तो ए और बी माइनस सी, ए क्या है हमारा ये, बी माइनस सी कितना आया है, 2 आया है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो यहाँ पे 2 यहाँ है तो 2 यहाँ पे, 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर देखो 1 3 कहीं भी दिया है, तो 1 3 यहाँ पे नहीं दिया है, 1 3 यहाँ पे दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अब अपन एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। जैसे एक 2 सेट दिया है ए और बी, ए में एलिमेंट है 1 2 3, अब बी का एलिमेंट है 2 and 4। अब मैंने आपको बताया था क्या ज्ञात करेंगे, यूनियन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, यूनियन। तो यूनियन आपको अच्छे से आता है, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों का एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिखो, 3 भी लिखो। 2 को लिखो, 2 तो पहले से लिखा है, 4 को लिखो तो 4 को लिख दिए, दोनों के एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट दोबारा नहीं होता है। इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी फाइंड हुआ। अब अपन फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, जो दोनों में कॉमन उसी को लिखते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला अपन का, केवल एक ही एलिमेंट जो कि सिंगल सेट हो, √2। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको, कोटि या भी कार्टेशियन संख्या है ना। तो कोटि एन ए कितना है, तो एन ए वाले में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2। इसी तरीके से यूनियन वाले में, यूनियन में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 4। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सेटिस्फाई करता है, आप करके देखो, है ना। सेटिस्फाई यहाँ पे करेगा, कैसे करेगा देखो, यहाँ पे ये यूनियन बी में नंबर कितना है, 4 है, कितना दिया है 4 दिया है। और एन ए कितना दिया है, 3 दिया है। एन बी कितना दिया है, 2 दिया है। और ये कितना दिया गया अपन का, 1 दिया है। तो यहाँ पे देखोगे आप 3 2 5, और 5 में से 1 गया 4, और देखिए कंडीशन फुलफिल होता है। यानी यूनियन का जब नंबर निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और उसमें क्या माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस फार्मूला से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्रूफ भी हुआ है। इसी तरीके से यदि हमारे पास 3 सेट हो ए बी सी, तो उसके लिए भी एक फार्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। फिर माइनस करोगे ए इंटरसेक्शन बी को, बी इंटरसेक्शन सी को, और सी इंटरसेक्शन ए को। लेकिन लास्ट में प्लस करना पड़ेगा, जब 3 एलिमेंट होते हैं इसमें क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, याद रखे रहना भाई अच्छे से। ठीक है, अभी दोनों फार्मूला का यूज करते हुए अपन क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिया क्या दिया है यहाँ पे देखो, एन ए बराबर दिया है 12, एन बी बराबर दिया है 8, और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है 4। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एन ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, मतलब इसी फार्मूला का यूज करके आपको बनाना है। तो मैंने भी बताया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखो एन ए कितना दिया है 12, एन बी कितना दिया है 8, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 4। वैल्यू को क्या किए, पुटअप किए, 12 8 20, माइनस का माइनस 4 का 4, 20 में से 4 गया कितना बचा 16। किसी ऑप्शन में 16 दिया है, 16 दिया है, यस ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये फार्मूला कैसे सेटिस्फाई किया, मैंने एग्जांपल से भी प्रूव किया, और इसी फार्मूला का यूज करते हुए आपको मैंने एक एग्जांपल भी बताया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपन। मैंने बता रहा हूँ कि मैं हर कॉन्सेप्ट पहले एग्जांपल से प्रूव करूँगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 सेट दिया गया है ए और बी, ए में एलिमेंट है 2 and 3, और बी का एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हियर देखो, यहाँ पे ए बी का सबसेट होगा। देखो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट कहाँ है, बी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए रिजल्ट मिला। जब हम दोनों सेट को देखें तो हम यहाँ पे यह पाए कि ए जो है बी का सबसेट है। क्या है, ए बी का सबसेट है। अब अपन क्या करते हैं, ए और बी का यूनियन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, यूनियन, ए यूनियन बी। ए कितना दिया है 2 3, ए का हो गया, ए बी का हो गया, दोनों के यूनियन, दोनों यूनियन। तो यहाँ यूनियन क्या आएगा, 2 भी आएगा 3 भी आएगा।
अब इसका देखो 2 तो पहले से लिख चुके हैं, 3 पहले से लिख चुके हैं, 5 भी आएगा। यही हमारा क्या है, बी है, 2 3 5, 2 3 5, ये किसके इक्वल है, बी के। यहाँ यानी कि ए यूनियन बी किसके बराबर आया, बी के बराबर है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, यदि ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इन दोनों के क्या करते हैं, ए सबसेट है बी का और इन दोनों के क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो किसके बराबर आता है, बी के बराबर होगा, यानी सुपर सेट के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था, यदि ए और बी दो समुच्चय है, दो सेट है, तथा ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए का, तब दोनों का यूनियन, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये तो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये एक ही सेट है और ये ए है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ए का क्या है, सबसेट है। तो इन दोनों के यूनियन जब करूँगा, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ करूँगा, इन दोनों का यूनियन के साथ करूँगा, तो हमको क्या मिलेगा, सबसे बड़ा वाला पार्ट मिलेगा। सबसे बड़ा पार्ट क्या, ए है। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ए सबसेट बी है, तो दोनों की यूनियन किया तो क्या मिला, बड़ा वाला मिला ना, सुपर सेट वाला। इसी तरीके से इन दोनों की यूनियन करूँगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ए है, तो हमको क्या मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। इसी फार्मूला की यूज करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एन ए इजकल टू दिया है 3, एन बी बराबर दिया है, एक कोटि है ना, बार बार बोल रहे हैं क्या चीज़ को शो करा, कोटि को। एन ए बराबर दिया है 3, मेरे यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 में, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। यहाँ पे कंडीशन दिया है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यदि हमारा ए इज सबसेट ऑफ बी होता है, उस कंडीशन में जब अपन ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो किसके बराबर होता है, ये बी के बराबर होता है। यानी कि चूँकि यहाँ पे देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज इम्प्लाइज ए यूनियन बी का नहीं है, किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों का नंबर, जब इसका नंबर ऑफ निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया है, नंबर ऑफ बी कितना दिया है, 6 दिया है, नंबर ऑफ बी कितना दिया, 6 दिया है। तो यह था यहाँ पे ए यूनियन बी का भी नंबर कितना होगा, अवयवों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब इसी रिजल्ट का यूज करके दोनों क्वेश्चन अपन बनाए हैं, मतलब रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना। मैंने इस सेशन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रखा है और सरल क्वेश्चन भी रखा है, दोनों मिक्स क्वेश्चन, मिसलिनियस क्वेश्चन, ताकि आपको माइंड थोड़ा सा बिल्ड हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि सरल सरल कर लिए डिफ़िकल्ट किए नहीं, या डिफ़िकल्ट कर लिए सरल किए नहीं, क्योंकि एग्जाम में दोनों आता है, सरल भी आता है और डिफ़िकल्ट भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि यू मतलब सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट दिया है, वन जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एंड ये दूसरा सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट है 2 और 4, दो सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है और एक सेट दिया है ए। हमको फाइंड क्या करना है, ए डैश मतलब ए का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए होता है, मतलब यहाँ भी माइनस आपको अंतर निकालने आना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, अभी मैंने बताया ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू दिया है 1 2 3 4 5 6, ए दिया 2 4, मतलब यू का सारा एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे जो ए में हो। 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 यहाँ नहीं है। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 के यहाँ पे नहीं आएगा, 4 भी यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी यहाँ पे सारे एलिमेंट आएगा। 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिए हैं 1 3 5 6, 1 3 5 6, 1 3 5 6, ऑप्शन नंबर ए। देखो 1 3 5 6, यहाँ पे 1 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आपको चारों ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि समय है तो आपको चारों ऑप्शन को देखना है। ठीक है, समय नहीं है तो यदि आपका रिजल्ट आ गया तो उसी चीज़ को आप करके आ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है अभी के डेट में। यदि ए एक सेट दिया है, अब बी भी एक सेट दिया है, ये दोनों किस फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में। देखते हैं बिल्डर फॉर्म को पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। दिया है एक्स सच दैट एक्स 4 का गुणक है, और बी दिया है एक्स सच दैट एक्स 6 का गुणक है, और 4 ऑप्शन दिया गया, हमको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ए बराबर दिए एक्स सच दैट एक्स 4 का गुणक, 4 का गुणक मतलब 4 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो इस सेट के अंदर 4 का पहाड़ा है, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, फिर 4 का गुणक, फिर 4 का गुणक, फिर 4 का गुणक, मतलब 4 का गुणक हमको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से बी किसका है, 6 का गुणक है, मतलब 6 का पहाड़ा, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 36, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 7 60, मतलब 6 का गुणक पूरा। यानी कि आप पाओगे कि दोनों सेट कैसा है, फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट है, ठीक है, जो कि इनफिनाइट तक जाएगा। अब इन दोनों सेट का क्या फाइंड करना है अपन को, इन दोनों सेट का अपन को क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन देखो, 4 नहीं है, 8 नहीं है, इन 12 और 12 कॉमन दिए हैं। उसके बाद 12 के बाद आप कॉमन पाओगे, 12 के बाद पाओगे 24 का कॉमन पाओगे, इन दोनों में देखना है आपको, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36 का कॉमन पाओगे। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे होगे कि 12 मिला, फिर 24 मिला, फिर 36 मिला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सीरीज कि 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, मतलब ये जो सीरीज होगा किसका सीरीज है, 12 का है, मतलब 12 का गुणक है। किसका है, 12 का गुणक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसका गुणक मिल रहा है, 12 का, मतलब एक्स सच दैट एक्स 12 का गुणक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि बी में दिया है 12। क्योंकि यहाँ बोला है ना, ए इंटरसेक्शन बी निम्न में से किसके गुणकों को क्या करता है, सम्मिलित करता है। कौन सा गुणक, ए इंटरसेक्शन जो सेट होगा किसका गुणक बन रहा है, तो किसका मिल रहा है, 12 का बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहे हैं, ठीक है, सरल भी और डिफ़िकल्ट भी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 475 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एच मतलब हिंदी बोलने वालों विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, 475। बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, 200। एन एच यूनियन बी, एच से हिंदी, बी से बंगाली, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500। तो इस तरीके से एच इंटरसेक्शन बी, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। अभी हिंदी और बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तभी मैंने एक फार्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बताया था। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको क्या करो, पंचांतर कर लो। इस वाले पार्ट्स को आप इधर ले आओ, इस वाले पार्ट्स को आप इधर ले आओ। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटरसेक्शन इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पंचांतर आपको समझ में आएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब हम जाते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी दिया था और बंगाली दिया था। हिंदी और बंगाली का इंटरसेक्शन, या फिर हिंदी का, यहाँ पे बंगाली, और हिंदी बंगाली का यूनियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था एन एच कितना दिया है, 475। एन बी कितना दिया है, 200, यहाँ पे दिया है ना, एन एच 475, एन बी 200, और एच यूनियन बी कितना दिया है, 500। अब इसको सॉल्व करोगे, 475 और 200 दोनों को प्लस करोगे 675, और 675 में 500 को माइनस करोगे 175। अभी हमारा आंसर नहीं आया, एच इंटरसेक्शन बी, मतलब ये 175 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और बंगाली दोनों भाषा आता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 475। लेकिन ये 475 में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बंगाली भी बोल सकते थे। तो जो बंगाली और हिंदी दोनों बोल सकते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 475 में से 175 माइनस किए तो कितना बच गया, 300। तो 300 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास 2 सेट दिया है ए और बी। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए डेल बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फिर एक नया कॉन्सेप्ट। मैं पूरा थ्योरी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है ए डेल बी का
ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए, और दोनों का क्या करेंगे यूनियन, उसी के बराबर क्या होता है ए डेल बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन पे दिया है ए और बी दिया है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए माइनस बी। ए कितना दिया, ए है और ये बी दिया है, इन दोनों का माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए ख़त्म हो गया, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं है, मतलब बी आएगा, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी ख़त्म हो जाएगा, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे नहीं है, डी आएगा, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ई नहीं आएगा, मतलब यहाँ ए का वही एलिमेंट आएगा जो बी में नहीं है। ओके, इस तरीके से ए माइनस बी फाइंड हो गया। अब बी माइनस ए फाइंड करेंगे, ए हमारा बी है, ए हमारा ए है, बी के वह सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी यहाँ भी है, सी यहाँ पे, सी भी नहीं आएगा, ई यहाँ पे है, ई यहाँ भी है, ई भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे नहीं है, मतलब जी आएगा, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे नहीं है, मतलब एच भी आएगा, यानी कि बी माइनस ए क्या मिल गया, जी एच। आपको यहाँ बता दूँ ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं सेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन, इसलिए हमको फाइंड क्या करना था, ए डेल बी सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कितना आया, ए माइनस बी हमारा ए है और बी माइनस ए है, इन दोनों के क्या करोगे, यूनियन फाइंड करोगे, इन दोनों की यूनियन करोगे तो बी भी आएगा, डी भी आएगा, जी भी आएगा और एच भी आएगा। तो ये कहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे बी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, बी डी जी एच। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिख रहा है। यहाँ पे ए दिया तो ए तो आएगा नहीं, यहाँ पे ई भी है, ई भी नहीं आएगा। इस तरीके से देखना है आपको, एलिमिनेशन भी करना है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे ए दिया है, मतलब ए नहीं आएगा, बी डी जी एच, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन भी ध्यान से देखना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है सेट से है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समिश्र संख्या आना चाहिए। ठीक है, अब उसको भी बताऊंगा आगे, देखते हैं अपन। दो सेट दिया है ए और बी, ये किस फॉर्म में दिया है, ये जो दिया गया है बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैंने बता रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अपन। ठीक है, यहाँ पे ए डेल बी अपन को बराबर किसके बराबर, इस मतलब ये फाइंड करना है अपन को, सिमेट्रिक डिफरेंस। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम सॉल्व करते हैं। मैंने भी बताया कि सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए अपन फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए, तो ए जो होगा, ए में कितने एलिमेंट होगा, यहाँ पे जब देखोगे आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, तो x का वैल्यू क्या कर सकता है, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब x क्या क्या मिला अपन को, -1 मिला और 1 मिला। मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, 1 होंगे और -1। इसी तरीके से b में देखो x की पावर 4 है, मतलब 4 एलिमेंट मिलेगा, तो आप देख पाओगे एक तो 1 मिलेगा, 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 मिलेगा, -1 की पावर 4 करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। आई मतलब आयोटा है ना, यहाँ पे आयोटा है, जो समिश्र संख्या में पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, वही आयोटा है। आयोटा की पावर 4 करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा, माइनस आयोटा का पावर 4 करो तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 -1 आई -1, और ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 और -a। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी, जिसके लिए हमको चाहिए ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। जब ए में से बी को माइनस करोगे तो ए का एलिमेंट आएगा, ए 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं आएगा, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है ना, ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी ए में कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा मतलब फाई है, यानी ए माइनस बी नॉन इम्पटी सेट आएगा, क्या आएगा, नॉन इम्पटी सेट। अब बी माइनस ए 1 जो है ए में गया, -1 1 में आया, मतलब आई और माइनस आई, मतलब बी माइनस ए क्या मिलेगा, आई और माइनस आई, ये आयोटा है ना, क्या चीज़ हो रहा है, आयोटा में। इस तरीके से ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड हो गया। अब ए डेल बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या है, फाई है, फाई मतलब नॉन इम्पटी सेट है, यूनियन बी माइनस ए क्या है, आई और माइनस आई। अभी दोनों की यूनियन करोगे, इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, आई और माइनस आई।
और मैंने बताया था सेट में आप एलिमेंट को आगे पीछे करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, -i और i इस तरीके से लिख सकते हैं। तो -r और i इन दोनों ऑप्शन कहीं पे दिए हैं, यस ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे तो 1 -1 1 ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें चारों दे दिए, ये चारों भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो कॉन्सेप्ट बताने वाला है समिश्र संख्या उसको देखते हैं अपन। यहाँ पे समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = a + ib, जहाँ पे i क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। समिश्र संख्या के बारे में जब समिश्र संख्या पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आयोटा के बारे में देखते हैं, चूँकि आप जानते होंगे कि i² = क्या होता है, -1 होता है। i² = क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। इसीलिए i⁴ करेंगे, i⁴ को सॉल्व करो। i⁴ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सॉल्व करके देखो यहाँ पे i⁴ तो i² का मान -1, i² का मान -1 इंटू -1 क्या मिलेगा, 1, यानी i⁴ क्या मिला, 1 मिला। इसी तरीके से -i⁴ करो तो i का 4, क्योंकि माइनस की पावर सम है ना तो प्लस में आएगा। और i⁴ क्या मिला, 1, मतलब सिंपल से उद्देश्य यहाँ पे -i⁴ भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरा चीज़ -1 की पावर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1⁴ भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से x⁴ बराबर 1 दिया है, यानी कि x का 4 वैल्यू आएगा। वो वैल्यू क्या होगा, -i⁴ 1 और -i। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, समुच्चय a और b में क्रमशः 3 एलिमेंट और 6 एलिमेंट हैं। यानी कि यहाँ पे NA बराबर कितना दिया है, 3, और NB बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे A यूनियन B में अवयवों की न्यूनतम संख्या, ध्यान से बनाना भाई, न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो दिया A और B दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला मैंने बताया, NA यूनियन B बराबर NA + NB - A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला कई बार अभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को देखो। इंपॉर्टेंट ऐसा है कि यहाँ पे देखो, चूँकि NA इंटरसेक्शन B, ये जब A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3, A में 3 है, इसमें 6 है, यानी कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा देखो 1 एलिमेंट भी कॉमन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 एलिमेंट से ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूनतम फाइंड करना है ना, इसके लिए न्यूनतम, इसको न्यूनतम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम करना पड़ेगा, है ना। तो 3, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 6 है, और 3 और 6 क्या आया, 9 आया। इसका वैल्यू हम लोग पुटअप नहीं किए हैं। तो इंटरसेक्शन इसको कम करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा घटा सकें उतना ही कम वैल्यू आएगा। यदि 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 3 को माइनस करोगे तो 6 मिलेगा। तो हमको कम वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं हम, 3 माइनस कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 कहीं ऑप्शन में दिया है, यस ऑप्शन नंबर सी। इसको आप अधिक से अधिक लोगे तभी आपका क्या मिलेगा, न्यूनतम से न्यूनतम मिलेगा। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर माइनस करोगे उतना आपको ये छोटा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला, जितने भी फार्मूला आ रहे हैं, 4-5 फार्मूला भी है अपन का, वो सारे फार्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हमेशा यहाँ से देखोगे कि आपको बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, उस बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरवल से दिया है। कहाँ से दिया, अंतराल से दिया, इंटरवल से दिया है। ये ओपन है और ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। मतलब हमारा x का वैल्यू जो होगा 2 से ग्रेटर होगा और 4 से लेस होगा और 4 के इक्वल भी होगा। तो कहीं वो ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो -1 1 ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जहाँ पे 2 और 4 दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो 2 और 5 दिया है, कैसे कुछ बन ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से 2 और 4 देखो, 2 से ग्रेटर और 4 से लेस और 4 के इक्वल। आई होप आपको समझ में आएगा। इंटरवल तो बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बन जाता है 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। ये ओपन है इसीलिए इक्वल का साइन नहीं है, ये क्लोज है इसीलिए इक्वल का साइन आया है, ठीक है। और इंटरवल जो होता है सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का होता है, इसीलिए यहाँ पे आर का ही एलिमेंट लेते हैं अपन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। सो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने थे
तो लास्ट में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था जो 2019 पीजीटी मैथ्स छत्तीसगढ़ में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कई प्रकार के काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया यूनियन ए और बी, 3 सेट दिया है। किस फॉर्म में दिया है? ये दिया गया है अपन का बिल्डर फॉर्म में। इस बिल्डर फॉर्म को किस में चेंज करना है अपन को? रोस्टर फॉर्म में। फिर रोस्टर फॉर्म में तो चेंज करना है, उसके बाद अपन को क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के बाद क्या करना है? उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब बहुत सारा काम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वर्ग समीकरण, क्यूबिक समीकरण और जो समीकरण होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे मैंने करके बताया है। आई होप आपको समझ में आए और अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनियन दिया है, यूनियन नहीं है ना, ये अपना क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। एक्स सच दैट एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है। एक काम करते हैं, एक्स की पावर 2 को कॉमन ले आ सकते हैं। जब एक्स की पावर 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स की पावर 3, यहाँ पे 6 एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा? 11 एक्स, यहाँ पे बचेगा 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना मैं भी जस्ट 2-3 पेज पहले बताया था, ठीक है। इस इक्वेशन को क्यूबिक को, जब इस क्यूबिक को सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है। इस तरीके से एक्स बराबर 0 मिलेगा, एक्स बराबर 1 मिलेगा, एक्स बराबर 2 मिलेगा, एक्स बराबर 3 मिलेगा। यानी कि इस सेट में जब इस सेट को मैं बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश किया तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से अपन ए को सॉल्व करते हैं। ए दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण आपको हल करने आना चाहिए अपने तरीके से भी, है ना, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 को मैं 2 भागों में तोड़ूंगा, -3x और 2x। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचे? x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन लूँगा तो -2 और x माइनस 3 आएगा। फिर इन दोनों में कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 2। इस तरीके से x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट। कौन कौन से होंगे? 2 और 3। इसी तरीके से अपने बी को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? बी को। बी भी वर्ग समीकरण में दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 को 2 भागों में तोड़ूंगा, 2x माइनस 1। यहाँ पे बोलते हैं ना, दोनों को प्लस करूँ तो 3 मिलना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मिलना चाहिए ना, इस तरीके का। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं अपन, x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आया और इन दोनों में क्या बचे? x माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया हो रहा होगा। यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, 1 और 2। तो इस तरीके से b में 2 एलिमेंट हो गए, 1 और 2। तो मैंने बिल्डर फॉर्म को पहले किस फॉर्म में किया? रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। अब हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए कितना है? ए हमारे पास दिया है 2 और 3, और बी दिया है हमारे पास 1 और 2। तो दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी कि इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 2 आया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है अपन को? हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जब कंप्लीमेंट करोगे तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो यूनियन कितना दिया है? तो यूनियन अभी मैंने निकाला है यहाँ पे। यूनियन नहीं है ना, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। और इस तरीके से ये सेट फॉर्म है ना। और यहाँ पे क्या मिला? 2 मिला। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन है, मतलब लेंदी क्वेश्चन तो है भी, कि आप बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किए, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड किए, फिर इंटरसेक्शन के बाद क्या फाइंड कर रहे हो? कंप्लीमेंट्री फाइंड कर रहे हो, ठीक है, पूरक समुच्चय। तो क्वेश्चन आया तो है, तो बनना तो चाहिए अपन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 0, 1, 3 कहीं पे दिया है? यस, 0 नंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है। क्या दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है।
थैंक यू।